Okay, chapter number 7, graph of function and graphical solution. Okay, like हमने पहले पढ़ा था कि आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन होगा देन हाउ यू विल ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ दैट स्पेसिफिक लीनियर इक्वेशन. सो आपने क्या करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे. लीनियर इक्वेशन मीन्स के आपका पावर वन होगा, लाइक योर एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस वन. तो यहाँ पे देख लो तो वेरिएबल्स का जो पावर है वो वन वन है. ओके, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन. या टू वाई इज़ इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस सेवन, दिस इज़ आल्सो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जो पावर है वो वेरिएबल्स का जो पावर है वो वन है. सही है. अच्छा, तो इनका ग्राफ आपने किस तरह ड्रॉ करना है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि ग्राफ में आपने क्या करना है, सिर्फ दो पॉइंट्स लेने हैं, एक आपका एक्स और वाई. एक्स आपने अपनी मर्ज़ी से पुट करना है, एक्स लेट से आप ज़ीरो पुट कर लो और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने वाई की वैल्यू देखनी है कि वाई की वैल्यू क्या आ रहा है, बिकॉज एक्स इज़ द डिपेंडेंट एक्सिस एंड x is the independent axis and y is the dependent axis. So y depend on x axis. So x is equal to 0, तो यहाँ पे देख लो तो y की वैल्यू आपका -1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं. अच्छा, तो इफ़ x is equal to 1 then y will be equal to 0. So ग्राफ के लिए अब क्या करना है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस. सो x की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 0, तो आपका x की वैल्यू जब 0 होगा तो y की वैल्यू -1 होगा. तो ये हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा. दूसरा पॉइंट आपके लिए इफ x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा. ओके, तो इट मीन्स कि आपका जो लाइन आएगा इसका x इज़ इक्वल टू 0 तो -1 होगा, इफ x इज इक्वल टू 1 तो 0 होगा. सो इफ x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू आपका 0 होगा, तो ये पॉइंट आएगा. ये दो पॉइंट्स आएंगे. सो फॉर ड्राइंग द स्ट्रेट लाइन, अगर आपने स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, दो पॉइंट्स आपको मिल जाएं तो आप स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर सकते हो. लाइक अगर मैं आपसे कह दूं कि एक आपका ये पॉइंट है, दूसरा आपका ये पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर लो, तो आप इन दोनों पॉइंट को जॉइन कर लो, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. सो फॉर स्ट्रेट लाइन यू विल ओनली नीड टू पॉइंट्स. ओके, सो यहाँ पे आप इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लो तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ x is equal to y plus 1. ओके, सो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने इसी मेथड से ड्रॉ करना है, और हमने पहले इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने किस तरह ड्रॉ करना है, और शायद आपने ग्रेड 8 में भी इसको पढ़ा होगा, जो सुमैया का भी ग्रेड है उसे मैंने फ्यू डेज पहले मैंने पढ़ाया था ये. अच्छा, तो अब हमारे पास आ जाए कि आपका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लाइक अगर इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इस तरह का इक्वेशन होगा, या अगर आपका क्यूब इक्वेशन होगा, क्यूब फंक्शन होगा, लाइक योर 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इस तरह होगा, तो फिर आपने ग्राफ को किस तरह ड्रा करना है. सो ये थोड़ा सा वो मेथड है, कम्प्लेक्स मेथड है थोड़ा सा, बट आपने घबराना नहीं है. ओके, अच्छा, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होते हैं उसके लिए हमें सिर्फ दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक यू विल ओनली नीड 2 पॉइंट्स. ओके, और आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हो. लेकिन अगर आपका ग्राफ जो है वो कोई इस तरह कर्व है, ओके लाइक दिस, कोई कर्व है, तो वो उसके लिए आपको दो पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको इसी तरह मल्टीपल पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, इस तरह मल्टीपल पॉइंट्स पे आपने y की वैल्यू फाइंड करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने ग्राफ को ड्रा करना है. सो इसी तरह लाइक यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़
using a graphing software, draw each of the following graph. तो वो तो सॉफ्टवेयर होता है, मैं आपको दिखा देता। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू आप अपने ग्राफ को ड्रा कर सकते हो। ओके, graphsketch.com। ओके, सो यहाँ पे आपने इक्वेशन को देखना है। उन्होंने कहा कि ड्रा ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। ओके, सो y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको ड्रा कर लेते हैं। ओके, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपका कुछ इस तरह बनेगा। ओके, एफ एक्स इज़ इक्वल टू दिस। ओके, और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन ग्राफ को याद करते हैं। ओके, लाइक अगर एक्स क्यूब आ जाए, ओके, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाए तो आपका ग्राफ इस तरह बनेगा। वो याद कर लेते हैं लाइक दिस, इस तरह ग्राफ बने तो वो याद कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ x और उसी x के वैल्यू के लिए y की वैल्यू को फाइंड करना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, बस इसको याद कर लेते हैं। सो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2y इज़ इक्वल टू 2x क्यूब। अगर मैं इसको 2x क्यूब कर दूँ तो फिर ग्राफ किस तरह बनेगा, फिर आपका ग्राफ थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा। ओके, तो ये देख लो 2x क्यूब से आपका ग्राफ, क्योंकि आपने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस की तरफ स्क्वीज हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप जितने हाई वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाओगे उतना ज़्यादा वो y की तरफ आएगा। इसको मैं 5 कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या होता है। ये देख, और ज़्यादा आ रहे हैं। इसको 7 कर लो तो और भी ज़्यादा आएगा। तो ये इस किस्म के कंसेप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए। शायद इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि मैं इस एक्सपोनेंट को ज़्यादा करते जाऊं तो फिर ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो y की तरफ स्क्वीज होता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज 5x क्यूब। ये देख लो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर चुके हैं 5x क्यूब। वो आपको यही कंसेप्ट दे रहे थे कि ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फाइव एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये देख, और थोड़ा सा नज़दीक हो गया। माइनस एक्स क्यूब पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो माइनस एक्स क्यूब आपका फ्लिप हो जाएगा। y की जो वैल्यूज हैं वो फ्लिप हो जाएंगी। ये देख, फ्लिप हो गया। ओके, लाइक पहले x इज़ इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। यहाँ पे देख लो, x इज़ इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। अब x इज़ इक्वल टू 1 पे आपकी y की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए इन दिस इक्वेशन। ओके, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 पुट कर लो तो y की वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा। एफ एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव आपके यहाँ पे आ रहे हैं, नेगेटिव। ओके, सो नीचे फ्लिप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट माइनस 2x क्यूब। अब ये थोड़ा सा वो स्क्वीज होते जाएगा, माइनस 2x क्यूब, तो दिस विल बिकम, थोड़ा और y की तरफ स्क्वीज हो गया। अच्छा, माइनस 5x क्यूब पे चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा और स्क्वीज हो जाएगा। ये देख, और थोड़ा सा हो गया। अच्छा, फॉर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax क्यूब वेयर a इज द कर्सर, हाउ डज द वैल्यू ऑफ a अफेक्ट द शेप ऑफ द ग्राफ। ओके, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये शायद इस तरह के क्वेश्चन कर लें। सो व्हाट विल बी योर आंसर? Using a graphing software, draw each of the following graphs. So, graphs करने after a question 2. The graph y equals to x where a is constant. How does the value of a affect the shape of the graph? अच्छा, आप a की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओ तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्राफ पे? इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a,
then the graph will squeeze. Okay.